प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 27 और उसके 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास न होता, यदि मैं विश्वास न करता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, कि मैं इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मैं निश्चित मूर्छित हो जाता। वो कहता है, अगर मैं विश्वास न करता कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मर जाता। विपरीत समय में, संकट के समय में, जब शत्रुओं ने घेर रखा है, ऐसे समय में उसने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की दया को अपने जीवन में देखूंगा, मैं उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मैं उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखूंगा। और जब उसने ऐसा विश्वास किया, तब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखा। वो कहते हैं भजन संहिता 38 में कि चाहे मैं शत्रुओं के बीच में रहूं तो भी तू मुझे छुड़ाएगा, तो भी तू मुझे बचाएगा, तू मेरा उद्धार करेगा, तू मुझे उन शत्रुओं से छुड़ाएगा। उसे विश्वास है इस बात का कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे अपनी भलाई को दिखाएगा। इसलिए वो कहता है, यदि मैं ये विश्वास न करता तो मैं मर जाता, मेरे शत्रु मुझे मार देते, वो मुझे जीवित नहीं रहने देते, परंतु मैंने विश्वास रखा, इसलिए मैंने आज इस दिन को देखा है, इसलिए मैंने भलाई को देखा है, इसलिए मैंने छुटकारे को देखा, इसलिए मैंने आश्चर्य कर्म को देखा है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, परेशानियों से, संकटों से होकर आप गुजर रहे हैं, दुखों से होकर गुजर रहे हों, परंतु ऐसे समय में आपको भी चाहिए क्या भजनकार दाऊद की तरह विश्वास रखें कि मैं परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखूंगा। और जब आप इस प्रकार से विश्वास रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करते हैं जैसा उन्होंने भजनकार दाऊद के जीवन में किया। अब चाहे आप दुखों में क्यों ना हो, चाहे आप बीमारियों में क्यों ना हो, परंतु आपको यह विश्वास करना है कि मैं चंगाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं आशीषों को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा, मैं सफलता को अपने जीवन में देखूंगा, मैं उसके आश्चर्य कर्म को, उसकी भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों में हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं, बल्कि ऐसे समय में आप विश्वास रखें, भरोसा करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रभु आपको उन समस्याओं से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों कर रहा है, जो रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, उन्हें परेशानियों से छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधिका है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे पति को डेंगू हो गया था। मैंने पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। आज मेरे पति बिल्कुल चंगे हो गए हैं। मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता की पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी विनती को प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचाया और उन्होंने मेरे पति को चंगाई दी। आप लोग इसी तरह अच्छे कार्य करते रहिए, जिससे प्रभु यीशु मसीह हमारी विनती को सुनते हैं और हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदि और अंत हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू ही तो प्रभु हमारा सहायक है पिता, तू ही हमारे जीवनों में भलाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा करते, उसकी महिमा करते, उसकी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है और सबसे महान है प्रभु जी। लॉर्ड फादर, हम आपके पवित्र
पवित्र उपस्थिति में आते परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते प्रभु, हम अपने आप को घटाते प्रभु, और आप हमें बढ़ते जाइए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल, आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरी सम्मुख आए हैं, अपनी आशा अपनी उम्मीदों को लेकर, एक होप लेकर परमेश्वर वो आपके पास आए हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु हर एक जन प्रभु कोई भी खाली हाथ न जाए, वरन परमेश्वर प्रभु आप उनकी झोलियों को भरें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर आज की शाम में दे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता तेरे पवित्र नाम से वो आशीष पाएं, और प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे, वो फील करे प्रभु जी, इस बात को महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु आप अच्छे, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, और प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवन से दूर होने पाए। हम चाहते परमेश्वर तेरा राज्य उनके ऊपर आए प्रभु, तेरा कंट्रोल उनके ऊपर आए परमेश्वर पिता, और प्रभु वो पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से प्रभु जी पूरे समर्पण के साथ में प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते पिता कि दिन भर में सुरक्षित रखा, हमें हर एक खौफ खतरों से बचाकर, हर एक दुर्घटना से बचाकर आपने हम सबको सुरक्षित रखा है पिता। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत करी, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा पाप हमसे हुआ है पिता, तो आप हमें क्षमा करें प्रभु, आप उन गलत बातों से हमें दूर करें परमेश्वर पिता, और एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु जी। आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया, होने दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं प्रभु कि वो तेरी भलाई को इस जीवितों की पृथ्वी पर देखेंगे, और प्रभु जी सच में पिता अगर वो ना देखते तो और कहते कि मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, परंतु पिता उन्होंने कहा कि मैंने तेरी भलाइयों को इस जीवन में देखा है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार प्रभु आपके लोग भी जो आप पर भरोसा करे, जो आपके पीछे चल रहे, जो आपकी आज्ञाओं को मान रहे, जो दिन रात आपके वचनों पर मनन कर रहे और प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार ढाल रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु ये वचन उनके जीवन में कार्य करे। यदि आज वो समस्या में, चारों तरफ से समस्या से घिरे हैं, कर्जे में है, परेशानी में है, एडिक्शन में है, दुष्ट के बंधनों में है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके परिवार में और उनके बाहरी जीवन में है, मेरे प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु कि आज की शाम में मेरे प्रभु वो सारी प्रॉब्लम से पिता वो बाहर निकले, और प्रभु आज वो इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु इस परिस्थिति में भी प्रभु वो अपने जीवन भर में तेरी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए मेरे खुदा। हाँ प्रभु अपनी भलाइयों को इनके जीवन में दिखाइए प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु आपने भजनकार दाऊद को शत्रुओं के मुंह से, हर एक गलत बातों से, मृत्यु के गड्ढे से परमेश्वर उन्हें बचाया परमेश्वर, और उनके जीवन में प्रभु अपनी भलाइयों को दिखाया, उसी प्रकार अपने लोगों को भी जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं पिता, दिन रात तुझसे प्रार्थना कर रहे, उनके जीवनों में भी, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, हाँ मेरे खुदा अपनी भलाइयों को आप दिखाएं, ताकि प्रभु वो भी भजनकार दाऊद की तरह इस बात का अंगीकार कर सके कि वो परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मेरे प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप इनके बच्चों का भला करे परमेश्वर पिता, आप प्रभु इनके परिवार का भला करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं, और तेरा वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आज रात में प्रभु अपने लोगों को आप मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरी बातों से, बुरे सपनों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, और वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं और अपने रोगों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं, यीशु मसीह हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके रोगों को नष्ट करें, आप उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा दें, आप उनके हर एक घाव को प्रभु जी भरे मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां, सारा दर्द, हर एक घाव, कोरोना वायरस, वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से निकल कर चला जाए। हर प्रकार का रोग इस समय प्रभु जो हम जानते और हम नहीं भी जानते प्रभु, हर एक वो रोग यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु सर से लेकर पांव तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, बाहरी अंग से लेकर अंदरूनी अंग हर एक आपने छूकर इन्हें शिफा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रभु हम दुआ करते प्रभु कि आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी प्रभु खुशी और आनंद को दें प्रभु जी, प्रभु मेल मिलाप को दे, प्रेम को दे, शांति को दे। यदि कलेश, लड़ाई झगड़े, नाना प्रकार की ऐसी बातें जिनके द्वारा प्रभु ये घुट घुट के जी रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आज उन सारी बातों से निकले और प्रभु तेरी भलाई अपने जीवन में देखें प्रभु। धन्यवाद करते कि सारी बातों में आदर
महिमा आपको देते हैं पिता कि आप हमारे साथ में, हमारी सुधि लेने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और आप हमारे हमेशा हमारी सहायता और मदद करते, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।